Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Chotolia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Electrical Machine 1 SEM 4 Electrical, in which we already discussed our basic parts regarding the basic parts regarding the our discussion of the unit first as a electrical and magnetic circuits and basic about that, in which we already discussed so many topics, and we already discussed the unit 2 as a electromechanical energy conversion principles also. So in that parameters we already discussed BH curve and magnetic materials and type of that material, its property, its differences between them, and basic law about the magnetics. सो बेसिक डिस्कशन अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसके बाद हमारा सेकंड यूनिट का जो मेजर पार्ट है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल, तो उसको हम डिस्कस करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन दैट इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन. तो उसके अंदर हम देखें कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन दैट थियरी विच अलाउज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स और अ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ द डिवाइस वेरिएबल्स सच एज अ दैट कैरीज द करंट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम्स. मतलब कि आपकी जो मैकेनिकल सिस्टम है उसकी वजह से आपको जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो देखने को मिलते रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द टॉर्क्स, क्योंकि मैकेनिकल में टॉर्क्स होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, तो उसे हम जो मैकेनिकल की टर्म्स है उसके साथ कैसे कोरिलेट करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल टर्म्स में करंट के साथ कोरिलेट करते हैं. तो बस उसी के जो भी कन्वर्जन है उसी को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अ मैकेनिकल सिस्टम एंड अ मीन वेयर द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम कैन बी इंटरेक्टेड. मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन है जो वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. तो ये तो एक आपको बेसिक चीज़ हुई, और यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो कि एनर्जी कन्वर्जन की, तो वो क्या है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम है और मैकेनिकल सिस्टम है, उन दोनों को कपल्ड करते हैं या फिर एक कपल्ड फील्ड जनरेट कर रहे हैं या फिर कपल्ड फील्ड बोल सकते हैं. तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखें तो कपल्ड सिस्टम और कपल्ड फील्ड विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड और अ सिस्टम एंड मैकेनिकल सिस्टम. तो अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और पावर के टर्म्स में अगर बताएं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल इज इक्वल डब्ल्यू ई विच इज एनर्जी ट्रांसफ़र, जो कि डब्ल्यू ई अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे सोर्स की कितनी एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं वो है डब्ल्यू ई, जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र टू द कपलिंग फील्ड बाय द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. डब्ल्यू ई एल मतलब कि एनर्जी लॉसेस ऑफ द सिस्टम विच इज़ इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इन जनरल टर्म्स में बात करें तो आई स्क्वेयर आर जितनी रहती है, और ई एस मतलब कि एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड. क्लियर. तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन और ये ब्लॉक डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर क्या इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको शायद यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें बेसिक पता चली कि हाँ भाई ये चीज़ या फिर ये इक्वेशन हमें पता है. क्लियर. ओके, तो उसे अगर हम वही इक्वेशंस को एलोबरेट करें फर्दरली तो क्या होता है कि मैकेनिकल के टर्म्स में बात करें तो डब्ल्यू एम जो कि मैकेनिकल सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पे डब्ल्यू एम जो कि कपलिंग जो मैकेनिकल सिस्टम का हो रहा है तो उसकी कितनी एनर्जी है, यहाँ पे एम एल, यहाँ पे ई था जो कि इलेक्ट्रिकल का लॉस था, यहाँ पे मैकेनिकल का लॉस है, और एम एस जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन डिवाइसेस फॉर दी मैकेनिकल, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल था. तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों सिस्टम के अंदर क्या हुआ वो दोनों को आप एक साथ इवेल्युएट कर सकते हैं, जैसे कि डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू ई एल डब्ल्यू एस. सेम वे इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू एम एल प्लस डब्ल्यू एम एस. सो टोटल एनर्जी ट्रांसफर थ्रू दी या फिर ट्रांसफर टू दी कपलिंग फील्ड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एफ. टोटल कपल्ड फील्ड की एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू एम. मतलब कि ये फर्स्ट पोर्शन जो कि एनर्जी ट्रांसफर टू दी मैकेनिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम. सेम वे डब्ल्यू एफ को अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ लॉसेस तो डब्ल्यू एफ जो कि एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डिसिपेटेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ हीट. क्लियर. ओके, तो अगर फर्दरली मैं बात करूं तो यहाँ पे डब्ल्यू एफ तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम कैन ओबे दी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. तो कि हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि एनर्जी नेदर कैन बी प्रोड्यूस्ड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे इन टर्म्स ऑफ
दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब कि एनर्जी को हम जनरेट भी नहीं कर सकते और उसे हम रिड्यूस भी मतलब कि ख़त्म भी नहीं कर सकते। दैट कैन बी नॉर दैट neither can be produced nor can be destroyed but it is converted from one form to another form। मतलब कि WF है तो WF प्लस WL इज इक्वल टू WE प्लस WM कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी है वो इतनी बची, क्योंकि टोटल तो हमने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सम बताया था, लेकिन उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो दोनों की नेट एनर्जी प्लस दोनों के लॉसेस, तो ये चीज़ होती है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से। क्लियर? ओके। सो एनर्जी बैलेंस इन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम दैट शुड बी WE, यहाँ पे EL और ES जो कि दोनों के लॉसेस और स्टोर्ड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, सेम वे यहाँ पे लॉस एनर्जी ऑफ दैट फील्ड एज वेल एज यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम की लोड एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी और यहाँ पे नेट मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर मैं कपलिंग फील्ड की बात करूँ, ये कपलिंग फील्ड है आपका, तो यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहाँ पे लॉस और स्टोर्ड एनर्जी को रिमूव कर दे तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। सेम वे यहाँ पे भी लॉस और स्टोर्ड एनर्जी को रिमूव कर दे तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आएगी, तो इन दोनों का कपल्ड फील्ड आपको मिल सकता है। तो यही बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन में एक्सप्लेन करनी है कि भाई कपल्ड फील्ड होता है, उन दोनों में कौन कौन सी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ विच पैरामीटर्स दे कैन बी कन्वर्टेड एंड विच पैरामीटर्स टू बी कंक्लूडेड फ्रॉम द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर? ओके। सो अगर हम इसी को एलोबरेट करें तो टोटल एनर्जी जो कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉर्मूला W प्लस WM, तो वो तो हमने ऑलरेडी अभी देखा है कि एनर्जी ट्रांसफर टू द कपलिंग फील्ड बाय द इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एनर्जी ट्रांसफर टू द कपलिंग फील्ड थ्रू द मैकेनिकल सिस्टम। तो ये तो अभी तक का कंक्लूजन हो चुका है, तो आपको बेसिक इतना चीज़ समझ में आ गया कि ठीक है हमें यहाँ पे क्या करना रहता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वन इज दी सॉरी हाँ, तो नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन की बात करें तो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में यहाँ पे ऑलरेडी दिखा है कि भाई यहाँ पे मान लो कि मैंने सप्लाई दिया है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसकी वजह से यहाँ पे EMF एज पर दी सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है। सेम वे अगर कोई मैं यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक यहाँ पे स्प्रिंग डैम्पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उन दोनों की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स यहाँ पे दिखा है और फोर्स की डायरेक्शन जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स इज FE, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स थ्रू दी मैकेनिकल सिस्टम, तो यहाँ पे फोर्स इन टर्म्स ऑफ ऐसे लगेगा जबकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? और यहाँ पे फील्ड जो कि 5 प्रोड्यूस हो रहा है तो वो तो हम जानते ही है एज पर दी सेल्फ इंडक्टेंस प्रिंसिपल। क्लियर? तो शायद यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का बेसिक फंडामेंटल पता चल चुका है। अगर उसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो V इज इक्वल टू IR प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस EF, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इक्वेशन बना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम KVL अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे सॉरी देख सकते हैं कि भाई V इज इक्वल टू IR प्लस LDI बाई dt। क्लियर? सो यहाँ पे उसकी वजह से आपको टोटल V मिलेगा और EF जो कि यहाँ जो कि यहाँ पे EF है आपका। क्लियर? जो जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल नेट EMF इज इक्वल टू V माइनस EF इज इक्वल टू IR प्लस LDI बाई dt। क्लियर? तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए हुआ। सेम वे अगर मैं मैकेनिकल सिस्टम के लिए बात करूँ तो मास, स्प्रिंग और डैम्पर है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, मास की वजह से dx स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर प्लस d डैम्पर है यहाँ पे मास की वजह से जो बताया ये डिस्प्लेसमेंट की बात हुई, ड्यू टू दैट मास दैट शुड बी डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर, d की वजह से dx बाई dt और k जो कि स्प्रिंग यहाँ पे दिखाई है, तो k के लिए क्या होता है k x1 माइनस x2 या फिर x0 माइनस x, यहाँ पे आपने जो नोमेनक्लेचर लिया है उसके हिसाब से लेना है, तो k इंटू x1 माइनस x या फिर x0 माइनस x। क्लियर? तो यहाँ पे उसके लिए नेट फील्ड F इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि FE, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव ही होगा क्योंकि नेट आपका आउटपुट है उसमें से बाद हो रहा है या फिर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये पूरे मैकेनिकल सिस्टम का ये इनपुट है और सामने की ओर आउटपुट है। तो यहाँ पे टोटल F दैट इज इक्वल टू m डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस d
डी एक्स बाई डी टी और के एक्स जीरो माइनस एक्स माइनस, यहाँ तीनों तो प्लस ही होने वाले थे ये तो हम जानते हैं, लेकिन माइनस एफ ऑफ ई बिकॉज इट इज़ दी सब्सट्रैक्टेड, बिकॉज यहाँ पे एक काइंड ऑफ ये लॉस ही है या फिर रिमूव ही हो रहा है। सो दैट यहाँ पे आपको ये इक्वेशन मिलेगा, जिसको अभी तक मैंने वर्ड टू वर्ड जो रिप्रेजेंट किया है उसे अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि डैम डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस एफ ई। तो ये आपका मैकेनिकल सिस्टम के लिए कन्वर्जन हुआ। क्लियर? तो आपको ये टॉपिक जो अगर पूछते हैं कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द मैकेनिकल और फॉर द सिस्टम फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जस्टिफाई करनी है। एक जो बेसिक आपको इंट्रोडक्शन उसका देना है, सेम वे उसके कपल्ड फील्ड के लिए क्या आता है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए ये विथ लॉसेस क्या बनता है, और उसी के साथ ही यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि भाई यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो इंडिविजुअल लॉसेस है वो क्या बनता है। नेक्स्ट आपको उन दोनों की कंबाइंड कपल्ड सर्किट बतानी है, और उसमें आपको क्या बताना है कि भाई मैकेनिकल सिस्टम की वजह से क्या आउटपुट आएगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से क्या आउटपुट आएगा, और उसी के साथ ही आपको यहाँ पे उसका मेन इक्वेशन बताना है कि नेट एनर्जी दैट शुड बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एम। और उसके लिए अगर हम एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का विथ एग्जांपल अगर आपको पूछते हैं 7 मार्क में, तो आपको एक एग्जांपल भी बताना होगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऐसे डिजाइन होती है और उसी के साथ मैकेनिकल सिस्टम ऐसे कनेक्टेड है। तो उस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से इक्वेशन क्या डिराइव होते हैं। ठीक है, तो शायद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का बेसिक फंडामेंटल या फिर प्रिंसिपल क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या और उसे कैसे कोरिलेट कर सकते हैं वो आपने अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो शायद मैं मानता हूँ कि हमारा सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से सेकंड यूनिट का जो मेजर पार्ट था वो भी अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड यूनिट है और फर्स्ट यूनिट है वो ऑलरेडी अभी तक के हमने जितने भी लेक्चर्स है, ये हमारा 6 लेक्चर है, तो इसके अंदर ऑलरेडी हमने ये सारे जो सिलेबस हमारा जो जीटीयू का सिलेबस है एज पर दी अवर इलेक्ट्रिकल मशीन वन सब्जेक्ट, तो वो पूरा फंडामेंटल हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो शायद कोई टॉपिक मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे सिलेबस में बाकी नहीं है। फिर भी आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि सर हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं और हमारे डाउट सेशन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 7 मार्क क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उन दोनों में आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि उसमें क्या आपको पूछा है, कितना पूछते हैं और कितना लिखना है, क्योंकि पूरा ऐसे 7 मार्क में पूछते हैं तो ये पूरा का पूरा जो अभी ये लेक्चर है वो पूरा डिस्कशन आपको करना है। लेकिन अगर 3 to 4 मार्क में पूछते हैं कि एक्सप्लेन थी कन्वर्जन ओनली, तो आपको सिर्फ यहाँ पे हमने जो मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशनल सर्किट या फिर कॉम्बिनेशनल जो फिगर यहाँ पे ली है वो एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक का डिस्कस करना है। जबकि विथ एग्जाम्पल पूछ रहे हैं तो ये एग्जाम्पल भी लेना है, उसे भी डिस्कस करना है और उसके इक्वेशन को भी। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन विथ रिस्पेक्ट टू आवर इलेक्ट्रिकल मशीन वन यूनिट 2 इज कम्प्लीटेड। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।